भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को बजट 2026 से बड़ी उम्मीद थी। आप लोगों को बताते चले कि आप लोगों को लेकर खैर जो है वो केंद्र से कुछ भी हो ना हो, लेकिन बिहार सरकार तत्परता से काम करे, ये बहुत बड़ी बातें हो जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों का कुछ मिनट लूँगा जिसमें आप लोगों को तमाम तरह की बातें को क्लियर कर दूंगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि खबर को थोड़ा सा आप लोग गहराइयों से सुनने का काम करें। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए, आप लोग उम्मीद इसीलिए कर रहे थे बजट 2026-27 वो भी जो केंद्र की बजट हुई है इससे आप लोग इसीलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि जो बिहार में सरकार है और जो केंद्र में सरकार है उनकी समानांताएं हैं। कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में है और उनकी जो कह सकते हैं कि जो पार्टी अभी मौजूदा समय में बीजेपी पार्टी जो केंद्र में है, उनकी भी एक पैर जो है, एक पांव कह सकते हैं, वो जेडीयू पार्टी से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के सरकार दोनों जगह पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझने का प्रयास होगा कि आप लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो केंद्र सरकार से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलना है, वो मिलना है आप लोगों को बिहार सरकार से। तो सीधे हम मुद्दे पर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं वो सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सचिवालय से एक आउटलेट जारी की गई थी जिसके संदर्भ में बहुत सारे ऐसे सांख्यिकी स्वयंसेवक थे जो लगातार कॉल करके, ईमेल करके, मैसेजेस के थ्रू, कमेंट के थ्रू हमसे पूछे थे कि जो आउटलेट जारी की गई है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों के काम को करवाने के दिशा में बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो फ्रंट पे हैं और सरकार से लगातार जो है वो वार्तालाप ही नहीं बल्कि सरकार के तमाम मंत्री और कह सकते हैं विधायक हों या फिर जो आला अधिकारी हों उनसे लगातार टच में रहते हैं। यहाँ तक कि आपको मैंने पिछले कई खबरों में भी दिखाने का प्रयास किया है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़े चेहरे हैं उनसे मुलाकात करके और आप लोगों की बातों को वहाँ पे रखा। हमारे सामने में उन्होंने जो है पदाधिकारी को फ़ोन करके इसके बारे में सूचना दी कि यहाँ इस विभाग में आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, इस संदर्भ में आप मुझे अपडेट दें। इस तरह की बातें जो है मंत्रीगण हमारे सामने ही किए थे, इस बात की भी प्रूफ हमने आपको दिया था। लेकिन जो मुख्यमंत्री सचिवालय से आउटलेट जारी की गई उसके संदर्भ में संतोष कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो लगातार जो है बिहार के तमाम मंत्रालय स्तर पे बने हुए रह रहे हैं। और हमने पिछले दिन जो है आप लोगों को ये भी खबर दिखाया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी से जो है हमने मिला है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तमाम जो मंत्रीगण से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि विभागों से जब रिक्तियां आएगी तभी तो हम लोग कोई एक्शन कर सकते हैं। जब तक विभागों से रिक्तियां ही हमें नहीं आएगी तब तक हम कैसे इस चीज़ को जस्टिफाइड करेंगे कि हमें किस विभाग में कितना जो है मैन पावर की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाधाएं जो है वो विभागीय स्तर पे भी आ रही है कि जो विभाग को आदेश दी गई है वो विभाग जो है वो एकदम एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है। आप ही समझिए कि जब विभाग को जानकारी दी गई तो विभाग को एक पैनल बनाना चाहिए कि भाई हमें इतना मैन पावर चाहिए, उसके बाद उसे सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छोड़ा जाता है। इसके बाद जो है वहाँ से वो इस चीज़ को जो है कहीं न कहीं आकलन करते कि कितने सांख्यिकी स्वयंसेवक जो है बेरोजगार है, कितना का पैनल रद्द हुआ था। तो उन सभी डाटा जो है अभी भी सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन है। इस बात को आप लोग जानिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उस पैनल को रद्द किया था और वो मुख्यमंत्री उस समय में थे और अभी तक वही मुख्यमंत्री है। इसीलिए सारे जो पूरे जो बातें हैं वो आपस में आप लोग खुद देखिए। बहुत सारे ऐसे भी आप लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वो हम आपको बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। और हम तो आपको ये भी कहते हैं कि हमारी भी बात पर आप विश्वास नहीं कीजिए। आप लोगों का मन हो तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी जो है वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी निकल के आएगी वही हम आप लोग को कहेंगे। आप लोगों का काम होगा, इसको लेकर 100% गारंटी है कि आप लोगों का काम होगा। और इसको लेकर के जब भी मंत्रीगण आप लोग कहेंगे तो आप लोग खुद भी समझदार हैं। जब भी आप लोग मंत्रीगण को सौंपते हैं पत्र तो वो क्या कहते हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी मंत्रीगण इस चीज़ के पत्र को ले चुके हैं, जो इस संदर्भ में कुछ जानते हैं, उनसे यही निवेदन है कि इस मामले को और नहीं लटकाया जाए,
क्योंकि उनके जो कर्मचारी हैं जो लगातार जो अपने आस में बैठे हुए हैं कि हम लोग का कार्य वापसी होगा, उनका समय भी बढ़ता जा, उनका समय भी बीतता जा रहा है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, अभी भी वो अपने नौकरी के आस में बैठे हुए हैं। तो उन सभी लोगों के तरफ से सरकार से लगातार निवेदन है कि इस मामले को और लटकाएं नहीं सर, जितना भी आप लोगों को जो भी इनको देना है वो दे करके और जो है आप इसे कार्य पर लगाएं, इसे विभागों से जल्दी आप विभाग पर टाइट होइए कि रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को भेजें, और जिसके बाद जो है वो पैनल बना करके उसे जो कहीं ना कहीं फिर से इसे जो है कहीं ना कहीं देखे और इसे जो आकलन करके और इसे जो है कैबिनेट में प्रस्तावित करे, और जहाँ से मुख्यमंत्री महोदय इस पर मोहर लगाएंगे। तो जो भी प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द करने का काम करे, इन लोगों का बेचैनी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यही निवेदन है सर।